इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। ध्यानाचं प्रकरण बघत होतो आपण। ध्यान हे मोक्ष मार्गाला कारणरूप तप आहे, ज्या तपाने निर्जरा होते, किंवा जे तप विशुद्धीला कारण आहे, जे तप आपल्या सुखाला कारण आहे, आणि जे तप सगळ्यामध्ये व्याप्त आहे, असं ते कुठलं तर ध्यान नावाचं तप आहे, आणि ते सर्वश्रेष्ठ तप म्हटलं जातं। तर आपण काय बघत होतो की 4 शुक्ल ध्यानं ही नियमाने या काळामध्ये नाहीत। कधी असतात? चतुर्थ काळामध्ये 4 शुक्ल ध्यान होणार, कारण ते श्रेणी आरूढ जीवालाच असणार, आणि आता या काळामध्ये कोणी श्रेणी आरूढ जीव नाहीत, तशी विशुद्धी नाही, तशा प्रकारची साधना नाही, तप नाही। तर म्हणून सांगितलं की तो यहाँ बता रहे हैं कि जो अरिहंत भगवान है उनको तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान होता है, उसके बाद में तीसरे शुक्ल ध्यान का फल है योग निरोध, और चौथे शुक्ल ध्यान का फल है 4 अघाती कर्मों का नाश। ऐसी सिद्ध दशा प्रकट होगी। तो 14वें गुणस्थान के उपांत्य समय में 72 प्रकृतियों का नाश होता है, और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का नाश होता है। 14वें गुणस्थान का काल 5 रस व अक्षरों के उच्चारण प्रमाण है। उसके बाद वो जीव संसार से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाता है। तो यहाँ हम पढ़ने वाले थे कि ध्यान के बारे में थोड़ा विशेष बताया है। तो कोई शंकाकार ऐसे शंका कर रहा है, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का पेज नंबर 388 है, अगर आगास की प्रत हो तो शंका पूछ रहा है एक शंकाकार, कुछ लोग यहाँ आपत्ति करते हैं कि आजकल शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो उत्तम सहनन का अभाव है, दूसरे 10 या 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं है। आपली अट होती ना, तो ये कंडीशन बताई थी कि श्रेणी आरूढ़ होने के लिए भी या शुक्ल ध्यान के लिए 2 कंडीशंस है। एक तो वो श्रुत ज्ञान का श्रुत केवली होना चाहिए, द्वादशांग का पाठी, या 10 या 9 पूर्व का पाठी होना चाहिए, और उत्तम सहनन का धारी हो, वही श्रेणी आरूढ़ हो सकता है। तो ये दोनों भी आज के काल में नहीं है, मतलब उत्तम सहनन नहीं है। कौन सा उत्तम सहनन? वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वो आज नहीं है। और 10 या 14 पूर्व का कोई ज्ञाता भी नहीं है, तो आज शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, ऐसे शंकाकार की शंका है। बराबर या गलत है? क्यों? बराबर है ना। अभी कौन है? उत्तम सहनन का धारी भी कोई नहीं है, और द्वादशांग का पाठी भी कोई नहीं है आज, तो उसकी शंका बराबर है। लेकिन बोलते क्या है, सुनो, इस काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं हो सकता, किंतु धर्म ध्यान होता है। आचार्य कुंद ने मोक्ष प्राभृत में कहा है क्या? भरहे दुस्सम काले धम्मज्ञानम हवेणानिस तम अपसहावठिये नहुमण्णई सोदु अण्णाणी। क्या बताया? भरहे दुस्सम काले, भरत क्षेत्र में दुष्सम काल है अभी, पंचम काल का नाम ही दुखमा है ना, वो भरत क्षेत्र में दुखमा काल में धम्मज्ञानम हवेणानिस, ज्ञानी को धर्म ध्यान होता है। आचार्य के शब्द है ये कि दुखमा काल में धर्म ध्यान होता है। और धर्म ध्यान किसे कहते हैं? शुभ भाव को धर्म ध्यान नहीं बताया, पहले वहाँ पे बताया ना कि 12 साणुपेक्षा में क्या, शुद्धुव जोगेण पुनो धम्मम सुखम च होदि जीवस्य, मतलब इस पर से ही सिद्धि होती है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग से ही प्रारंभ होता है। भले ही उसकी सविकल्प दशा है, शुभ भाव है उसमें, लेकिन जो उत्पत्ति होगी धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान की शुरुआत जो है वो शुद्धोपयोग से ही होती है। इससे सिद्ध होता है इस काल में
शुद्धोपयोग है। और किसको है वो उसके गुणस्थान भी बताया है वहाँ पे। धर्म ध्यान के गुणस्थान कौन, तो अविरत सम्यक दृष्टि से लेके जो सप्तम गुणस्थान तक है उनको धर्म ध्यान होता है। कुछ समझ में आया? पूछो अगर नहीं समझ में आया तो। धर्म ध्यान ये किससे बता रहे हैं हम? लोग कहते हैं आज बाहर की धर्म ध्यान यानी शुभ भाव है, तो शुभ भाव से सम्यक दर्शन होता है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को शुद्धोपयोग नहीं होता, शुभ भाव से ही सम्यक दर्शन है, ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे ये सिद्ध करके बताया है कि धर्म ध्यान हो या शुक्ल ध्यान हो, उसकी शुरुआत शुद्धोपयोग से ही होती है। शुद्धोपयोग यानी आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्रतीति, आत्मा का निर्णय, इसे शुद्धोपयोग बोलते हैं। उसका अनुभवन, ज्ञान, वो वैसे परिणमन, उसका प्रामाण्य, ये है शुद्धोपयोग या सम्यक दर्शन या स्वसंवेदन। तो यहाँ बता रहे भरत क्षेत्र में पंचम काल में, इतना लिखना पड़ा आचार्य को। मतलब आपकी बुद्धि कैसे हो सकती है ये भी आचार्य को या भगवान को पता है, इसलिए इतना स्पष्ट रीति से सब उल्लेख करके बताया है। क्या बताया? भरत क्षेत्र में पंचम काल में ज्ञानी पुरुष के धर्म ध्यान होता है। वह धर्म ध्यान तम अपसहावठिये, वह धर्म ध्यान आत्मा के आश्रय से ही होता है। नहु मन्नई सोदवर्णानी, जो यह नहीं मानता वो अज्ञानी है। तम अपसहावठिये नहु मन्नई सोदवर्णानी, तो ये धर्म ध्यान आत्मा के आश्रय से ही होता है, शुभ भाव से नहीं, यानी शुद्धोपयोग से ही धर्म ध्यान होता है। जो ऐसा नहीं मानता वो अज्ञानी है। आज भी आत्मा मन वचन काय को शुद्ध करके ध्यान करने से इंद्रपद और लोकांतिक देवत्व को प्राप्त करता है तथा वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाता है। म्हणजे या काळात जरी तुम्हाला मोक्ष नाही आहे तरी सुद्धा सांगितलं या धर्मध्यानाचं फळ काय आहे? उत्तम देवगतीची प्राप्ती होते। लोकांतिक देवांमध्ये जन्मला तर एक भवावतारी होणार, एका भवात मोक्षाला जाणार। त्यामुळं धर्मध्यान, जो धर्मध्यान है उसका फल क्या बताया? अभी इस काल में मोक्ष नहीं है, कोई मोक्ष नहीं जा सकता। क्यों? तो पहले उन्होंने कंडीशन बताई ना, उत्तम सहनन नहीं है या द्वादशांग का ज्ञान किसी को नहीं है, तो इस वजह से श्रेणी आरूढ़ नहीं होगा, मोक्ष को प्राप्त होने जैसी योग्यता नहीं है भले ही, लेकिन आत्मा की अनुभूति कर सकता है और उससे उत्तम देवगति की प्राप्ति हो सकती है। कुछ क्वेश्चन है क्या? वेगवेगळी गाथा आहे ना 76 नंबरची मोक्ष पाहूरमध्ये, तर तिथे हवेही साहूस असं आलं होतं। तर मी तेच त्याच्यामध्ये पांडुलिपीमध्ये आणि त्यामध्ये चेक करत होते। ऍक्च्युअली साहू म्हणजे त्यांनी मुनींच्या हिशोबाने घेतलं इथे, पण ते ज्ञानीचे ते काही प्रश्न नाहीये, फक्त तुम्ही नेहमी ती गाथा म्हणता। अभी यही इसी कार्तिक अनुप्रेक्षा में ही बताया है साधु किसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं साधु? साधु कौन है? अभी आज भी माता जी का जो प्रवचन हुआ तो नहीं, उसकी व्युत्पत्ति बताई है। वैसे साधु किसे कहते हैं? रत्नत्रयम साधयति मिति साधु, रत्नत्रय की जो साधना करता है वो साधु है। तो वहाँ पे ऐसे नहीं बताया जो नग्न दिगंबर है, निर्ग्रंथ है, दिगंबर है वही साधु है, ऐसे नहीं है। जो आत्मा की साधना कर रहा है वो साधु है। तो क्या बता रही थी मैं आज? माता जी ने क्या बताया? यही बता रहे थे ना माता जी भी कि नहीं साधु के बारे में। मतलब साधु को आत्मानुभव होता है ऐसे जो बताएंगे तो वो मुख्य रूप से समझ लेना जहाँ पर भी है। लेकिन उसमें जैसे बताते हैं ना, प्रवचन सार में बताया हाथी के पाँव में अन्य सभी जीवों के पाँव गर्भित हो जाते हैं, तो जो मुख्य रूप से कथन किया है उसमें गौण रूप से भी जो गर्भित है वो समझ लेना चाहिए। हाँ, माता जी ये बता रहे थे चारों भी अनुयोगों में आत्मा ही प्रमुख है, आत्मा ही ग्राह्य है। अगर कल परसों का प्रवचन सुना होगा माता जी का तो उसमें भी माता जी ने ये खुलासा किया है। आप प्रथमानुयोग किसे बोलते हैं? सभी अनुयोगों में से अध्यात्म निकाल के बताया माता जी ने कि कैसे आत्मा ग्रहण करना उसमें से।
प्रथमानुयोग यानी प्रथम यानी निश्चय, निश्चय ने का विषय है, ऐसे पंचास्तिकाय में बताया है। प्रथमतः तावत ऐसे शब्द आते हैं, तो प्रथमतः यानी निश्चय ने और तावत यानी पश्चात, पश्चात या तावत ये शब्द व्यवहारने के वाचक है। तो निश्चय ने का सूचक कौन है? हमारा त्रिकाली शुद्धात्मा। तो प्रथम अनुयोग, प्रथम यानी निश्चय ने का या शुद्धात्मा का वाचक, और अनु या अनुसारे युज योज, तो उसमें उपयोग लगाना या उस रूप होना, ये हो गया शुद्धात्मा का वाचक प्रथमानुयोग शब्द। करणानुयोग में करण यानी परिणाम, तो परिणाम यानी नित्यार्थ क्रिया भी ले सकते हैं या अनित्यार्थ क्रिया भी। तो जो नित्यार्थ क्रिया यानी ध्रुव का वाचक है और अनित्यार्थ क्रिया यानी पर्याय का वाचक है। तो परिणाम जिसमें बताए गए हैं या स्वभाव जिसमें बताया वो करणानुयोग हो गया। और द्रव्यानुयोग यानी ऐसा है बताते हैं, द्रव्य का यथार्थ स्वरूप जिसने बताया, तो मेरा द्रव्य जैसा है वैसा कथन किया, तो वो द्रव्यानुयोग हो गया। उसमें से वो द्रव्य ही ग्राह्य है, हमारा शुद्धात्मा ही हमें अनुभव करने के योग्य है, तो ये द्रव्यानुयोग हो गया। और क्या हो गया? चरणानुयोग। तो चरणानुसारी द्रव्यम और द्रव्यानुसारी चरणम ऐसा बताया ना। तो चरण यानी उसमें बताया माता जी ने कि चरणानुयोग में मुख्यतः छोड़ने की अपेक्षा बताया रहता है वर्णन। जो गलत क्रियाएं है या व्यसन है या पाप है उसको छोड़ो, ऐसा जो बताया, इसे छोड़ो ऐसा बताते हैं। और उसमें से ग्रहण करना है, पकड़ो, किसको पकड़ो? जानो। तो जो मेरा स्वभाव है उसको ग्रहण करो, तो ये सब निगेटिव थिंग जो है वो छूट जाएगी। तो चरण यानी आचरण, चहुँ ओर से चर यानी फिरना, खुद में रमना, खुद में रहना, ये भी चरणानुयोग का, चरण का चारित्र का अर्थ है। तो उस पर से भी आत्मा ही ग्राह्य है। तो चारों ही अनुयोगों में से आत्मा कैसे लेना चाहिए? प्रथमानुयोग यानी अभी माता जी ने बहुत अच्छे से बताया, प्रथमानुयोग यानी आप सिर्फ 63 शलाका पुरुषों का चरित्र ही जानना ऐसे नहीं है। प्रथमानुयोग का अर्थ क्या है? नहीं तो सभी लोगों को वो कथा सुनना या पुराण पढ़ना यही लगता है प्रथमानुयोग। क्या है? निश्चय, प्रथम यानी निश्चय। हाँ, वो हो गया ना। लेकिन प्रथमानुयोग में से क्या लेना है? तो उनका चरित्र देख के, उनका इतिहास देख के, उन्होंने जैसी साधना की थी वैसी साधना हमें करना, ये आशय है। प्रथमानुयोग में सिर्फ उनकी कथा सुनना नहीं है, तो उस पर से हमारे जीवन में क्या लाभ है ये देखना चाहिए, और उस पर से हमें खुद का अनुभव करना चाहिए। तो वो प्रथमानुयोग हमारे लिए कार्यकारी हो गया। ऐसे ही सभी अनुयोगों के बारे में बताया। मतलब हमारी वैसी दृष्टि नहीं रहती जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो बस पढ़ रहे हैं या द्रव्यश्रुत का बोझा बढ़ा रहे बोलते, शब्दांचं फक्त ओझं वाढवतोय, क्षयक्षम वाढवायचं काम चाललंय नुसतं। एक शास्त्र वाचलं, दुसरं वाचलं, किती वाचलं दीपाली भाभी? नुसतं आपण शास्त्राचं काय म्हणायचं, शब्दांचं भार करायचं नाही आहे, काय म्हणायचं, शब्दांचं साचा करायचं नाही आहे। हां, तर त्याच्यातून एक शब्द शिकला तरी भावश्रुत झालं तर त्या स्वाध्यायाचा अर्थ आहे। चला, तो बता रहे हैं कि भरत क्षेत्र में पंचम काल में आपको भी धर्म ध्यान हो सकता है, तो आप पुरुषार्थ करो, ये बताना है इस पर से। ऐसे दैव के अधीन भी नहीं है, उसमें पुरुषार्थ भी कार्यकारी है, होगा, करते रहो, ऐसे बताते हैं ना सब। या ये भी परिभाषा बताते हैं जो माता जी ने बताई, है ऐसे नहीं करनी चाहिए परिभाषा। ज्ञान यानी जानना और जानते रहना यानी ध्यान, ऐसे आजकल परिभाषा करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं करनी चाहिए। मतलब ध्यान यानी जानते रहने का नाम ध्यान, एक समय का जानना ध्यान नहीं है क्या? जो हमने अभी खुद का अनुभव किया, निर्णय किया, तो ये भी ध्यान है। और जानते रहना मतलब अगर उसमें स्थिरता नहीं हुई तो क्या उसको अनुभव नहीं हुआ? क्या उसने जान लिया है, निर्णय कर लिया है, छूट गया फिर से, तो निर्णय हो गया तो वो ध्यान है। ऐसे बहुत काल तक होगा तो भी ध्यान है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, वो गलत अर्थ है।
मतलब इस पर से भी सिद्धि हो जाती है। आप अगर आपका उपयोग कहीं पर भी है बाह्य क्रिया में, तो उस पर से उसमें से निकाल कर अगर उपयोग अंदर में ले जाएंगे तो वो भी ध्यान ही है। तो उसमें आप आत्मा का अनुभव या निर्णय कर सकते हैं। तत्वानुशासन में भी कहा है, जिन भगवान ने आजकल यहाँ पर शुक्ल ध्यान का निषेध किया है तथा श्रेणी से पूर्ववर्ती जीवों के धर्म ध्यान कहा है। मतलब अभी शुक्ल ध्यान नहीं है लेकिन धर्म ध्यान हो सकता है। तत्वार्थ सूत्र में धर्म ध्यान के स्वामी कौन बताए? सूत्र बताओ। तदविरत देशविरत प्रमत्त संयताना, प्रमत्त संय काय सूत्र काय? तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानाम असं आहे ना, बघा काय आहे. तर तिथं सांगितलं सम्यक दृष्टी, देशविरत आणि प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, इन चारों को धर्म ध्यान का स्वामी कहा है। मतलब अभी धर्म ध्यान चतुर्थ गुणस्थान है या नहीं अभी इस काल में है? आज इस काल में पंचम काल में 1 से 7 गुणस्थान तक पुरुषार्थ कर सकता है जी, उसके आगे नहीं जा सकता। लेकिन चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान तक जो धर्म ध्यान होता है वो आज के काल में है। तो मैं भी कर सकता हूँ, शुद्धोपयोग कर सकता हूँ, आत्मा का अनुभव कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये सब बता रहे हैं कि आप ऐसे करो, पुरुषार्थ करो तो आपको भी स्वयं की प्राप्ति हो सकती है। धर्म ध्यान के 2 भेद है, मुख्य और औपचारिक। अप्रमत्त गुणस्थान में कौन सा गुणस्थान है? अप्रमत्त 7वां गुणस्थान। अप्रमत्त गुणस्थान में मुख्य धर्म ध्यान होता है और शेष 3 गुणस्थानों में, कौन से 3? 8वं 9वं 10वं, बरोबर आहे की 4थं 5वं आणि 6वं धर्म ध्यान वरच्या गुणस्थानात नसतं। शेष 3 गुणस्थानों में यानी 4, 5 और छठे गुणस्थान में औपचारिक धर्म ध्यान होता है। और जो कहा जाता है कि अपूर्वकरण गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में उत्तम सहनन होने पर ही धर्म ध्यान होता है, सो आदि के 3 उत्तम सहननों के अभाव में भी अंत के 3 सहननों के होते हुए धर्म ध्यान होता है। म्हणजे धर्म ध्यानासाठी सहननाची अट काय? धर्म ध्यान कुठल्या सहननवाल्याला होतं? पहिले 3 सहनन, वज्रऋषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज। आता तुमच्याकडे 3 सहननातलं कुठलं सहनन आहे? मग 6 सहनन आहेत चतुर्थ गुणस्थानामध्ये। सहननामध्ये धर्मध्यान होऊ शकतं, पंचम कालात पण धर्मध्यान होतंय ना। तेच ना, म्हणून चतुर्थ काळामध्ये 6 सहनन आहेत। तर त्यापेक्षाने म्हणून सांगितलं की जे प्रथम शुक्ल ध्यान घेतले ना त्याला 3 उत्तम सहननाची अट लावली होती, पण जे धर्म ध्यान आहे ते 6 सहननवाल्या जीवांना काय अट, बाधा नाही आहे, कारण सहननाने ध्यान होणार नाही आहे। ठीक आहे, ती जी श्रेणीच्या वरची तपस्या आहे त्याच्यासाठी जी स्थिरता लागणार आहे ना, त्याच्यासाठी ते त्यांना शरीर मदत करणार आहे। काय म्हणले काका? बोला बोला। जेव्हा मोक्षाला जाणार आहे हा जीव, त्यावेळेस जी तपस्या करतोय त्यावेळेस त्याला सहननाची, दृढतेची जी काय गरज आहे ती शरीराकडून निमित्त रूपाने पुरवली जाते, किंवा निमित्त रूपाने आहे तसं शरीर त्याच्याजवळ, की जे तसं उग्र तपश्चर्या करण्यामध्ये त्यांना सहाय्यक असतं। पण धर्मध्यानामध्ये 4 ते 7 गुणस्थानामध्ये कुठलंही सहनन असेल तरी सुद्धा आत्म्याचा निर्णय करायचा आहे तर त्यामध्ये ते काय बाधक नाही। जरी हीन सहनन असेल तरी सुद्धा तो जीव आत्म्याचा अनुभव करू शकतो। याला शुक्ल ध्यानामध्येच होते। तुम्ही शुक्ल याला शुक्ल ध्यानामध्ये आलोय, खाली उतरा उतरा। तो अप्रमत्त गुणस्थान में मुख्य धर्म ध्यान होता है और शेष 3 गुणस्थानों में औपचारिक धर्म ध्यान होता है। म्हणून म्हटलं ना की प्रवचनसारच्या गाथेमध्ये सांगितलं त्यांनी असं की जे मुनींचं आहे ते मुख्य ध्यान म्हणलं जाणार, आणि जे काय बाकी मागच्या चतुर्थ गुणस्थानापासून आहे त्या सगळ्या जीवांचं उपचाराने म्हणा, गौण म्हणा पण आहे, ध्यानाचा अभाव नाही आहे, आत्मानुभवाचा अभाव नाही आहे, तर तिथं पण
तशाच प्रकारचं धर्मध्यान आहे. तत्वानुशासन में कहा है, आगम में जो यह कहा है कि वज्र शरीर वाले के ध्यान होता है, सो यह कथन उपशम और क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से है. अतः नीचे के गुणस्थानों में ध्यान का निषेध नहीं मानना चाहिए. म्हणजे त्यांनी एक वाक्य सांगितलं तर त्यालाच धरून बसलेत लोक. वज्र शरीर नाही आहे म्हणून आम्हाला ध्यान होऊ शकत नाही. तर त्यांनी सांगतायत की वज्र शरीरवाले कोण, श्रेणीमधले जीव असतील त्यांना तिथल्या प्रकारचं ध्यान होणार, खालच्या प्रकारचं ध्यान, खालच्या जीवांना तसलं ध्यान होणार नाही. वज्र शरीरवाल्यांना चतुर्थ पंचम षष्टम गुणस्थान आहे की नाही? वरचं आहे म्हणल्यावर खालचं आहे का नाही? आहेच. खालनंच सर्व पुरुषार्थ करून वर जाणार आहे तुम्ही. असं काय आकाशातनं पडलेलं नसतं तीर्थंकर, केवली वगैरे. 13वा गुणस्थान एकदम येत नसतं. सगळं पुरुषार्थपूर्वक त्यांनी प्राप्त केलेली दशा आहे ती. अतः नीचे के गुणस्थानों में ध्यान का निषेध नहीं मानना चाहिए. वज्र शरीराचं अट श्रेणीसाठी आहे, खालच्या ध्यानासाठी अट नाही. म्हणून सांगतात की जरी खालच्या गुणस्थानात आहे तरी जीव तिथं ध्यानाचा स्वामी आहे, धर्मध्यान करू शकतो. और यह जो कहा है कि 10 या 14 पूर्वों का ज्ञान होने से ध्यान होता है, यह भी उत्सर्ग कथन है. म्हणजे 10 पूर्व आणि 14 पूर्वांचा पण तो ज्ञाता असावा हे पण मुख्यतेच्या अपेक्षेने सांगितले. अपवाद की अपेक्षा 5 समिती, उत्सर्ग म्हणजे मुख्य ना आणि अपवाद म्हणजे गौण असंच की ना. विजुगा की उत्सर्ग म्हणजे उत्सर्ग म्हणजे नियम आहे, म्हणजे मुख्य. अपवाद म्हणजे काय विशेष आणि उत्सर्ग म्हणजे सामान्य. हां म्हणजे तो क्या म्हणजे सर्वसामान्य जो नियम असतो त्याला म्हणायचं उत्सर्ग. मुख्यतेने सांगायला की बरं. 10 पूर्व आणि 14 पूर्वाचं ज्ञान असणारा तो ध्यान करू शकतो हे म्हणणं सामान्य कथन आहे. आणि जे अपवाद कथन आहे त्याच्या अपेक्षेने सांगतायत की म्हणजे आपण हे बघितलं होतं मध्ये प्रश्न आला होता ना तुम्हाला की जो कोणी शुक्ल ध्यानाचा स्वामी असतो तो 12 अंगाचा पाठी असतोच का अशी शंका आली ना मध्ये. तर त्यासाठी सांगतायत की जर एखाद्या जीवाला 5 समिति और 3 गुप्ती इन 8 प्रवचन माताओं का ज्ञान होने से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है. काय म्हणले, तुम्हाला जरी नाही कळत ना लय शास्त्रातलं लय नाही आपल्याकडं ज्ञान तरी सुद्धा सांगितलं 5 समिती आणि 3 गुप्ती रूप जे 8 प्रवचन मातृका म्हटलं तेवढ्या ज्ञानाने सुद्धा केवल ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं. मग केवल ज्ञानापर्यंत जाणारा जीव श्रेणी आरूढ होणार का नाही? म्हणजे तेवढ्या ज्ञानाच्या सहाय्याने सुद्धा मग असंच आम्ही लावलो की जो केवल ज्ञानाला होतो तो द्वादशांगाचा पाठी होणारच, काय हरकत नाही आहे. मग ते नियम असा लागला की द्वादशांग असतंच. मग तसं नाही आहे तर सामान्य ज्ञान असलं तरी सुद्धा तो जीव केवल ज्ञानापर्यंत पोचतो. त्यासाठी सांग वही बता रहे यहीं पे. यदि ऐसा अपवाद कथन नहीं है तो अपने रचे हुए 2-3 पदों को घोंकते हुए शिवभूति केवली हो गया. भगवती आराधना का यह कथन कैसे घटित हो सकता है? मतलब शिवभूति मुनि को भी ज़्यादा अंग पूर्व का ज्ञान नहीं था, क्षयक्षम मंद था उनका भी, तो उनको भी अष्ट प्रवचन मातृका के ज्ञान से ही केवल ज्ञान हो गया. हाँ क्षयक्षम उसकी कंडीशन नहीं है यहाँ पे. तो जो निर्णय है या जो अपनी अनुभूति की दृढ़ता है उस पर से ही वो जीव अपना विकास कर सकता है. कनक शांति, कनक शांति की कथा बताई थी ना. हो मना की कनक शांति मुनिराज थे. मुनिराज मतलब 8 साल का बच्चा था और उसको जन्म से ही माता के संस्कार थे. तो वो माता के साथ हर समय वो माता बैठती ध्यान को तो वो भी बैठ जाता था. क्या करता पता नहीं, लेकिन माता के जैसे करना है तो उसके बाजू में बैठ के वो भी ध्यान करता था. उसके परिणाम भी इतने मंद और
अनासक्त बुद्धी ऐसी जन्म से 8 वर्षाचा मुलगा म्हणल्यावर फिर भी निश्चल ध्यान करता था वो बेड के बाजू में, लेकिन अभी निर्णय नहीं था। तो 8 साल वो माता हर रोज़ संस्कार करती थी उसके ऊपर, तो वो उसको पसंद था, आनंद आता था उसमें उसको। और वैसे करते करते 8 साल का हो गया, संयोग से वहाँ पे कोई केवली या कोई मुनिराज का सानिध्य मिल गया, आचार्य का सानिध्य मिल गया उनको वन में। तो वहाँ पे जाने के बाद महाराज जी से संबोधन मिला, तो ये कनक शांति वहीं पे सीखने लगा या कुछ ऐसे, और उसने वहीं पे रहने की जिद की। तो आचार्य ने भी उसको रखने के लिए क्या बोलते त्यांना ठेवून घ्यायसाठी सांगितलं मातेला की याला ठेवून जावायचं, बुद्धी कुशाग्र आहे किंवा भद्र परिणामी आहे। और वो वहीं पे सीखने लगा, वहीं पे दीक्षा हो गई उसकी, कितने 8-10 साल में ही। और फिर इतने छोटे मुनिराज, कल्पना करो ना, ऐसे अंजलि में आहार ले रहे, कर लेके निकल रहे रास्ते पर से। वो बहुत अच्छे से बताई है वो स्टोरी उन्होंने। और उनके निमित्त से इतनी प्रभावना हो गई थी ना, वो जहाँ पर भी जाते थे ना, क्या बोलते आहार के लिए, तो उनके साथ 4 लोग आते थे, वो भी दीक्षित होते थे। जहाँ पर भी जाएंगे ना, गांव में या शहर नगर में ऐसे, तो उनको देखकर ही लोग अपनी गिल्टी फील करते थे, ये है और इतना सो ये कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो ऐसे भी प्रभावना होती थी, ऐसे शास्त्र पढ़ा के या किसी को संबोधन करके ही नहीं, ये मुख संदेश बोलते ना, वो पुषा निरूपयंती, उनके चर्या पर से ही लोग ऐसे प्रभावित हो जाते थे और सबको वैराग्य हो जाता था। और ऐसे अनेक, उनका संग बहुत बढ़ गया इस वजह से, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इनकी किसी की तरफ दृष्टि नहीं थी। इतने निश्चल अपनी अपनी चर्या में रहते थे, बस अपना, उनको उपवास करने का आदत थी ऐसे, मतलब उपवास करते और ध्यान में बैठ जाते, दिन रात ध्यान करते थे। तो एक बार ऐसे ही महाराज जी से परमिशन लेके वो उपवास लेके जंगल में जाके बीच जंगल में, बहुत घना जंगल था, वहाँ पे बीच में जाके खड़े हो गए ध्यान के लिए। तो सुबह गए थे तो शाम होने को आई, तो अभी नहीं आई, इसलिए महाराज जी जो आचार्य थे वो अन्य संघ के सभी मुनिराजों को बता रहे थे, वो बहुत छोटे हैं, उनका ध्यान रखा करो, उनको कुछ सिखाया करो, चरणानियों को आप सिखाओ, द्रव्यानियों को आप सिखाओ, ऐसे चर्या पर ध्यान दो, उनको क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उनको सब ऐसे आप संभालो, ऐसे करके बता रहे थे सभी मुनिराजों को। और 2 मुनिराजों को भेज दिया कि वो कहाँ पे देख के आओ, लेके आओ उनको, शाम होने को आई है। तो वो 2 मुनिराज गए जंगल में, सब तरफ ढूंढा लेकिन कहीं मिले नहीं। वो अंदर देखते जा रहे थे, और इतने में क्या हुआ, ऊपर से देवदुंदुभी चल रही थी, जय जयकार ध्वनि हो रही थी, कनक शांति भगवान की जय। कहाँ गए? वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए थे। कौन? क्या थी आयु, क्या था, क्या ज्ञान था, क्या चर्या थी उनकी, बस एक ध्यान के माध्यम से ही उनको वो पद प्राप्त हो गया। तो ऐसे कर सकते नहीं, ऐसे नहीं। और फिर क्या, अभी आचार्य भी वहाँ से अभी नमोस्तु कर रहे, किसको? संघ के नवदीक्षित अल्प आयु वाले ऐसे बाल मुनि, वो इनके पहले मोक्ष चले गए। तो वो पूरा संघ और आचार्य को निमित्त ज्ञान था ऐसे कुछ, या जो जा रहे थे देव वो भी दिखे, तो इस पर से समझ में आ गया कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो वो सभी लोग मिलके दर्शन के लिए गए। क्या बताना था? अभी किसको बताना है? उनको पढ़ाओ, उनकी चर्या पे ध्यान दो, उनको खाना पीना क्या देना चाहिए बताओ, कुछ भी नहीं। ये ऐसे इतना अल्प ज्ञान, अल्पक्षम हो तो भी जीव ध्यान के माध्यम से या उसकी शक्ति से ही अपना कल्याण कर सकता है। शायद कोई कहे कि 5 समिति और 3 गुप्ति रूप तो द्रव्य श्रुत का ज्ञान होता है, किंतु भाव श्रुत का संपूर्ण ज्ञान होता है। किंतु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि 5 समिति और 3 गुप्ति के प्रतिपादक द्रव्य श्रुत को जानता है तो मारुसह मादुसह इस एक पद को क्या नहीं जानता?
अतः 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भावश्रुत है, द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं है। यह व्याख्यान हमारा कल्पित नहीं है, किंतु चारित्र सार आदि ग्रंथों में भी ऐसा ही कथन है। यथा अंतर्मुहूर्त के पश्चात ही जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ऐसे क्षीण कषाय गुणस्थान वर्तियों को निर्ग्रंथ कहते हैं। उनको उत्कृष्ट से 14 पूर्व रूपी श्रुत का ज्ञान होता है और जघन्य से 5 समिति और 3 गुप्ती मात्र का ज्ञान होता है। शास्त्राधार दिले दीपाली भाभी। 12व्या गुणस्थानवरती जीव उत्कृष्ट रूपाने 14 पूर्वाचा ज्ञाता असेल, पण जगन्य रूपाने 8 प्रवचन मातृकाचं ज्ञान सुद्धा त्याला असू शकतं। कुछ लोग यह शंका करते हैं कि मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है, किंतु आजकल मोक्ष नहीं होता, अतः ध्यान करना निष्फल है। बोलो हमारी शंका आहे ऐसे काय म्हणले? आता या काळात ध्यान मोक्ष होत नाही, कशाला ध्यान करायचंय मग म्हण असं? मग तुलाच उत्तर द्यायला लागले। तर ज्यांची अशी शंका आहे की आज मोक्षाला जात नाही तर कशाला सगळं सोडायचं, संयम करायचा आणि दिगंबर दीक्षा घ्या बाबा आणि तिथं उन्हातानात ध्यान करत बसा, हां मला खायला मिळणार नाही तर ते झाडाचं फळ येऊसपर्यंत मी कुठल्या गतीला गेलं असणार कोणाला माहिती। मग म्हणून झाड नाही लावलं तर तुम्ही आज खाताय ती फळं कशी खाताय? मग असंच विचार करून कोणी नाही लावलं असतं तर आपल्याला पण त्याची प्राप्ती झाली नसती। तो यहाँ पूछ रहे हां परत हा भोग कधी मिळणार कोणाला माहिती ना? नाही पण या भवात तुम्हाला मोक्ष नाही तर कशाला करायची तपस्या? मग तेच ना, हे सारखं लावायला पाहिजे ना हा भोग मिळाल्यानंतर। हां तर काल त्यासाठी आम्हाने किती छान गोष्ट सांगितली होती माहिती का? पण गोष्टीतच चाललोय आपण, थांबा जरा प्रकरण होते। तर काय सांगायलेत की अष्टप्रवचन मातृकाचं ज्ञान सुद्धा सफिशियंट आहे आणि या काळात जरी ध्यान होत नाही तर मग ध्यानाचं फळ मिळत नाही तर ध्यान का करायचं अशी शंका आहे ना। ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल भी परंपरा से मोक्ष हो सकता है। म्हणजे काय हो? शुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति को कम करके जीव स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ से आकर रत्नत्रय को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। तुम्हाला आज जरी नाही मिळाला मोक्ष तरी सुद्धा तुमचा भव परिवर्तनाचा काळ कमी झाला, जे तुम्ही आज करणाऱ्या साधनेच्या निमित्तात। काय सांगितलं? वरम व्रतैहि पदम दैवम नाव्रतैर्बत नारकम। म्हणजे तुम्ही त्या उन्हात उभारून तरी वाट बघायची नाही तर सावलीत उभारून तरी वाट बघायची मित्राची। मग तुम्ही व्रतात राहून तरी आपलं काळ घालवायचं आहे, नाही तर अव्रतात तरी। मग अव्रती असणाऱ्या जीवाला किती सुख, असंयमाच्या संस्काराने उलट दुःखाला प्राप्त होतो। म्हणून संयमात राहून तुम्ही काळ घालवा ना, काळ घालवायचाच आहे, जाणारच आहे हा काळ। त्यामुळं तो काळ कसा घालवायचा हे आपल्यावर अवलंबून आहे। आणि जितकं तुम्ही व्रत आदीच्या निमित्तात सम्यक दर्शन सहित व्रत असेल तर कर्मांचं ओझं कमी होणार आहे आणि नियमाने आपल्याला जे 10 भवानंतर होणार होता मोक्ष कदाचित तो शीघ्र होईल। म्हणजे काय म्हणायचं, साधनेच्या प्रभावाचं कारण ते ध्यान आहे। शुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति को कम करके जीव स्वर्ग में जाता है, वहाँ से आकर रत्नत्रय की भावना को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचंद्र, पांडव वगैरह जो भी मुक्त हुए वे भी पूर्व भव में भेद और अभेद रूप रत्नत्रय की भावना से संसार की स्थिति को कम करके ही पीछे से मुक्त हुए। अतः सबको उसी भव से मोक्ष होता है, ऐसा नियम नहीं है। ध्यान करणाऱ्या जीवाला त्याच भवात मोक्ष होतो असा नियम नाही। असं जर नियम घालायला लागला तर न जाणारा जीव ध्यानच करणार नाही आणि करणाऱ्याला मोक्ष मिळेलच असं पण सांगता येणार नाही। देव लोक ध्यान करणार का? मग देवांना मोक्ष नाही, नारकींना मोक्ष नाही, तिर्यंशांना मोक्ष नाही, मग त्या भवात तर ध्यानाची सिद्धीच होणार नाही। म्हणून सांगतायत की भलेही आज नाही झालं पण मोक्षाची सुरुवात झाली आणि त्या समयात मोक्षाचा अनुभव सुरू झालाय ना, मग कुठं जाण्याची काय गरज आहे? तर तिथंच त्या मोक्ष सुखाचा स्वाद घेऊ लागला तो जीव। भाव मोक्ष आहेच।
इस तरह उक्त प्रकार से थोड़े से श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है. म्हणून ज्ञानाची बहुलता असेल तरच ध्यान होतं असं म्हणणं चुकीचं आहे. किंवा तेव्हाच ध्यान करायला पाहिजे जर आम्हाला सगळं कळालं, सगळं जाणता आलं तरच. तर असं काय अट नाही. तुम्ही ध्यानाचा पुरुषार्थ सुरू करा, त्याच्या निमित्तात क्षयक्षम वाढणार आहे, नाही असं नाही. मग त्यासाठी काय सांगितली होती कथा आम्हांनी की तो राजा होता आणि त्या विपुलाचल पर्वतावर महावीर स्वामींचं समूह शरण आलं. आणि मग आल्यावर त्या समूह शरणात सगळेजण दर्शनाला जायचं म्हणल्यावर राजाला भाव काय झाले, आपल्याकडे इतकं वैभव आहे तर आपल्याला एक चान्स आहे. कशाचं? आपलं वैभव सगळ्याला दाखवायचं चान्स आहे. आणि मग त्यांनी काय केलं, आज्ञा दिली की आपलं सगळे खजाने उघडा आणि तिथले रत्न, माणिक, मोती, हिरे सगळे काढा आणि सगळं सैन्य सजवा. आपलं घोडे, हत्ती काय असतील ते, रथ वगैरे, रत्नांचे रथ, असे सगळं करून वाडवडिलांची सगळी संपत्ती बाहेर काढायला लावली. आणि मग सगळं सजवलं आणि लवाजमा घेऊन ह्या नगराच्या बाहेर पडला की त्याच वेळी सौंदरमहेंद्रसुद्धा समूह शरणात निघाला होता. आणि त्याला या राजाचे भाव कळाले. काय भाव होते? मान कषाय पुष्ट झाला होता. आणि मान कषायाच्या सहित तो समूह शरणात भगवंतांच्या दर्शनाला चालला होता. मग त्याला वाटलं की याला सीख द्यायला पाहिजे काहीतरी, त्याला काहीतरी समजावं, असं आपण काय करायला पाहिजे. पण असं समजवायला गेल्यावर मानी जीवाला समजत नसतं, ऐकून घेत नसतो तो जीव. मग म्हणून त्यांनी काय केलं, आपलं सगळं वैभव काढलं सौंदरमहेंद्राने. त्याचं वैभव किती असतं? आता ते घेऊन बरोबर तो ज्या रस्त्याने निघाला ना त्याच्या शेजारीच चालला हा. म्हणजे आता काय म्हणायचं, ह्याच्याकडे 10 हत्ती असतील ना, त्याच्याकडे 1000 हत्ती, असं वैभव एक तुलना व्हावी त्याच्याकडून. म्हणून हा जिथून निघालाय, जसं त्यांनी सगळं सजवलं होतं ना त्यापेक्षा 10 पटीने ह्यांनी आपलं सगळं सैन्य सजवून वगैरे निघाला. आणि त्याबरोबर कुबेर आणि दैवी सगळी भोग म्हणल्यावर तर सगळ्या विभूती घेऊन त्यासह निघाला होता त्याच रस्त्यावरून बाजूने. आणि मग जात असताना समूह शरणापर्यंत जाईपर्यंत हा राजा त्याचं सगळं वैभव बघतोय. आणि मग बघितल्यावर सांगायला काय राहिलं आता, स्वतःच खजील झाला की आपल्याकडं लय असं वाटत होतं, पण ह्याचं तर आपल्यापेक्षा किती आहे. आणि मग गेला आणि कळालं त्याला इंद्रासमोर मी म्हणजे नगण्य, तुच्छ आहे. आणि मग तो भगवंतांच्या समोर गेला, दर्शन केला, तोपर्यंत सगळा मान कशाय गळून पडला होता. मग आता त्यांनी भगवंतांचं दर्शन केलं की उपस्थापित झाला स्वतः. सगळे त्याचे खोटे परिणाम संपले. आणि त्यांनी काय केलं, म्हणले त्या इंद्राला ललकारलं, हे सौंदरमहेंद्रा कुठं आहेस, समोर ये. तू माझ्या मान कशायला परास्त केलंस, तू माझ्या वैभवाला परास्त केलंस, माझा अभिमान सगळा घालवलास. पण बघ म्हटला, आज मी जैनेश्वरी दीक्षा घ्यायला चाललोय. तू काय करू शकतो, म्हणजे मी आज असा पुरुषार्थ करू शकतो, पण ह्याच्या बाबतीत तू माझ्या पुढं जाऊ शकत नाही. आणि मग त्यावेळेस इंद्र आला आणि सांगितलं की त्याच्या चरणाशी झुकतो. का बरं? मनुष्यभाव हा संयमासाठी मिळालेला आहे, तर तू संयम अंगीकार कर. मग ध्यानपूर्वक ज्ञानपूर्वक असलेलं संयम नियमाने निर्जरेला कारण असतं. आणि त्या निमित्तामध्ये आपला मोक्ष नियमाने निकट येणार आहे, दूर जाणार नाही. म्हणून ध्यान आवश्यक आहे. हो, जाणार. हा मी सर्व परिग्रहापासून निर्ग्रंथ आहे. अशरीरी शुद्ध आहे. ज्ञानादी अनंत गुणांनी संपन्न आहे. बाह्यकाळ माझ्यासाठी बाधक नाहीच. हे शरीर ध्यानासाठी बाधक नाहीच. कर्म असो नो कर्म असो, सर्व अकिंचित कर आहे जाणा.
सर्वापासून भिन्न मी निष्कर्म जीव आहे, ज्ञाता जीव आहे, न्यायकोहम ओम विसर्जन.